So good morning to all of you. Yes, this is अंकित सिंह पाल and welcome to आपका अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल ASP कैरियर क्लासेस and also फिजिक्स विद अंकित। ओके बेटा, कौन सा? फिजिक्स विद अंकित। तो बच्चा, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि गॉस थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। आज हम लोग गॉस थ्योरम का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। क्या? गॉस थ्योरम का दूसरा लेक्चर। हाँ भैया, आज उन्हीं को पढ़ेंगे जिसका मतलब थ्योरम, गॉस थ्योरम, उसी चैप्टर पर ही नाम रख दिया, चैप्टर का नाम ही रख दिया गॉस थ्योरम। और चैप्टर के अंदर कई चीजें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, सॉलिड एंगल भी है, गॉस थ्योरम की कई सारी एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन नाम क्या रखा? गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम एक तरीके से क्या है ये बेटा? एक तरीके से आत्मा है। किसकी? इस चैप्टर की। तो पढ़ने को बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या? गॉस थ्योरम। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन नहीं दबाया है, लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दें। स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्या? गॉस थ्योरम। ठीक बेटा, गॉस थ्योरम क्या होता है? कल हम लोगों ने पढ़ क्या लिया था ये थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। बच्चा, कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज सॉलिड एंगल। समझ में आया था सॉलिड एंगल से क्या था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला बना था, डी ओमेगा इक्वल्स टू DA अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हाँ, जो कि आया था 4 पाई स्टेरेडियन आया था। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन में क्या था? क्या DA को हम लोगों ने इक्वल कर दिया था R स्क्वायर के इक्वल कर दिया था। फिर जो एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट को अगर रेडियस के स्क्वायर के इक्वल रख दो तो हमारा जो एंगल बनेगा स्फीयर वो कितना बनेगा? 1 स्टेरेडियन बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फाई E इक्वल्स टू E डॉट ए या फिर फाई E इक्वल्स टू EA कॉस थीटा। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। बेटा, आज पढ़ेंगे इसी फ्लक्स को ही निकालेंगे। किसको निकालेंगे? इसी फ्लक्स को निकालेंगे। लेकिन ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला निकला था मैथमेटिकल वे से निकला था। मैंने क्या बताया था कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं किसी भी प्लेन से, और वो प्लेन कहां पर रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तब जो बेटा जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वही क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे। ये मैथमेटिकल वे। लेकिन बेटा एक आए साइंटिस्ट जिनका नाम था गॉस। क्या नाम था? गॉस। तो बेटा गॉस जी ने बताया कि अगर कोई भी, अब गॉस थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं आगे, अगर कोई भी ऐसा कोई क्लोज सरफेस, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस का अगर हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? टोटल चार्ज निकाल लें, और उस टोटल चार्ज का अगर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से करा दें तो हम क्या निकाल लेंगे बेटा? फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी हम लोगों को। तो इरेज करते हैं और पढ़ते हैं बेटा गॉस थ्योरम, आज का पहला टॉपिक। ठीक है, क्या डालते हैं बेटा? गॉस थ्योरम। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम है क्या? समझना बेटा, व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम बताते हैं, गॉस कुछ नया नहीं बताते हैं, गॉस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बताते हैं। जैसा भी हम लोग पीछे पढ़ के आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है किसी भी प्लेन से, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन गॉस ने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही बताया था, लेकिन वो वाले जो फॉर्मूला था वो सब पर वैलिड नहीं हो रहा था। वो फॉर्मूला सब पर वैलिड नहीं हो रहा था, लेकिन गॉस ने एक ऐसा फॉर्मूला बता दिया जो सब पर वैलिड हो रहा हो, और बेटा उसी फॉर्मूले ने पूरी की पूरी फिजिक्स में तहलका ला दी। समझ रहे हो क्या फॉर्मूला था? इन्होंने बताया कि अगर कोई भी सरफेस है, क्या है बेटा? कोई भी सरफेस है, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, ये इन्होंने एक लिमिट बता दी कि भैया वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कोई सरफेस है और वो सरफेस क्लोज्ड है, क्या इस सरफेस का टोटल चार्ज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो कि मान लेते हैं यहाँ पर Q1 Q2 Q3 इनफाइनाइट n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सबको ऐड कर दो तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो हमें बता दिया, कहा कि अगर हम लोग टोटल चार्ज निकाल लेते हैं किसी सरफेस का और उसका मल्टीप्लाई अगर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के साथ करा देते हैं तो हमें वो क्या दे देगा बेटा? फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। ओहो,
बस इतना ही। हाँ, इसमें क्या नहीं है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसमें क्या है कि अगर हम लोग टोटल चार्ज निकाल लेते हैं किसी भी बॉडी का और उस बॉडी का टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई अगर 1/ε0 टाइम से साथ करा दें तो वो क्या बताता हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। समझ में आया क्या? कि अगर कोई भी बॉडी है और वो बॉडी कैसी होनी चाहिए बेटा? क्लोज्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। और उस क्लोज्ड बॉडी का अगर हम लोग नेट चार्ज बता दें, क्या बता दें? नेट चार्ज बता दें, और उस नेट चार्ज का मल्टीप्लाई 1/ε0 के साथ करा दिया जाए तो हमें क्या बता देगा? फ्लक्स बता देगा। समझ में आया? तो गॉस थ्योरम ने एक ऐसा फॉर्मूले का बेटा एक ऐसे फॉर्मूले का डिस्कवर नहीं बताते हैं, ऐसे फॉर्मूले को जनरेट किया, ये ऐसे फॉर्मूले को बनाया जो वो फॉर्मूला किसी भी बॉडी का फ्लक्स बता सकता था। समझ में आया? उन्होंने क्या बताया कि मान लेते हैं ये मेरा रूम है, ये क्या है? एक रूम है। इस रूम में कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे निकाल सकते हैं कि क्लोज रूम है, इस क्लोज रूम में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बता दें और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एक वैल्यू आ जाएगी और उस टोटल नंबर ऑफ चार्ज का मल्टीप्लाई अगर 1/ε0 के साथ करा दिया जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या बताएगी? हमें फ्लक्स बताएगी। समझ में आया? तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? यही इनकी गॉस थ्योरम थी, यही इनकी क्या थी? थ्योरम थी। तो लिख देते हैं व्हाट इज गॉस थ्योरम। तो इन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes any closed surface is equal to the 1/ε0 times to the net charge Q enclosed by the सरफेस। समझ में आई बेटा डेफिनेशन? बिल्कुल सिंपल, जो यहां पे बताया था, ओहो मिट गया भैया नाटी भाई। हाँ, जो यहां पर बताया था वही यहां पर है। क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes any closed surface is equal to the 1/ε0 times to the net charge Q enclosed by the surface। क्या कि कोई भी सरफेस है, उस सरफेस का नेट चार्ज Q है, अगर उस नेट चार्ज Q का मल्टीप्लाई 1/ε0 के साथ करा दिया जाए तो ये जो वैल्यू होगी वो हमें क्या बताएगी? फ्लक्स बताएगी। बस इतना सा, बस इतना सा। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर समझ में आया। अगर ये इतना समझ में आ गया है, क्या इसका प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूफ करते हैं। तो बेटा अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए इसको करते हैं इरेज और अगली हेडिंग डालते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो सर जी कर दो प्रूफ और दिखा दो कि हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? तो बेटा क्या याद है, जैसे ही गॉस थ्योरम स्टार्ट किया था, गॉस थ्योरम का पहला लेक्चर क्या था? सॉलिड एंगल। उसी सॉलिड एंगल को बनाते हैं यहाँ पर, उसी सॉलिड एंगल के डायग्राम। ओहो गोला बन गया गोल। ठीक, तो बेटा मान लेते हैं ये क्या है? एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है तो इसका एरिया ए होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, स्फीयर है तो इसका एरिया ए होगा। मान लेते हैं बेटा इसका सेंटर पॉइंट ओ है और इस सेंटर पॉइंट ओ से हम लोग एक स्मॉल सा डीए एरिया एलिमेंट काट लेते हैं। डीए एरिया जैसे वहां पर किया था, डीए एरिया एलिमेंट ले लिया। ठीक, दैट इज डीए। इसी डीए एरिया एलिमेंट पे बेटा एक पॉइंट ले लेंगे पी। एक पॉइंट क्या ले लेंगे? पी। ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी बेटा? आर। कितनी होगी? आर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहां पे रखा है बेटा? इसका नेट चार्ज क्यू होगा। मान लेते हैं इसका नेट चार्ज कितना है? क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डीए के बीच में एंगल जो बन रहा है, कल जैसे बताया था, डीए पर, डीए इज अ एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, डीए इज अ एरिया एलिमेंट और उसका अगर एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर देखेंगे तो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा डीए के बीच में कल कितना एंगल बन रहा था जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स था? 0 एंगल। इसीलिए cos थीटा की जगह क्या रखा था? 0 रखा था। तो यहां पर ई वेक्टर भी होगा जो इसी डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना? इतना डायग्राम समझ में आया? ठीक, अगर इतना डायग्राम समझ में आया है तो क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अगर E की वैल्यू मुझे यहां से पता चल गई, किसकी वैल्यू? E की वैल्यू। E की वैल्यू अगर यहां से पता चल गई तो बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या थी? फ्लक्स। अब फ्लक्स मैथमेटिकल वे से देखे ना, ये तो गॉस थ्योरम था, मैथमेटिकल वे से क्या गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो रहा है? बिल्कुल प्रूफ होगा। तो अगर मैथमेटिकल वे से देखें तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा फाई E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था? E डॉट ए, हाँ या ना बेटा? डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे क्या आएगा? E A cos थीटा। और हमें पता है वेक्टर E एंड DA आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब फाई E इक्वल्स टू EA। समझ में आया? क्या इस E की जगह ये वाली वैल्यू उठा के रख सकते हैं? बिल्कुल रख दो सर। तो फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? ठीक। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया। किसका एरिया है? स्फीयर का एरिया है। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है सर? हैं? ओहो, बता रहे हो ना आप? 4 पाई R स्क्वायर। तो रख दें क्या एक की जगह 4 पाई R स्क्वायर? बिल्कुल रख दो। तो एक की जगह रख दिया 4 पाई R स्क्वायर। कुछ कटेगा? R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या बेटा? फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटा प्रूफ हुआ? क्या कूलम्स लगा रहे? अरे सर क्या प्रूफ हुआ हमारा गॉस थ्योरम? बिल्कुल प्रूफ हुआ, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? फाई E इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही बेटा हमारा क्या आया? रिजल्ट आया बाद में। तो बेटा यही है गॉस थ्योरम का रिजल्ट। देख रहे हो बेटा गॉस थ्योरम का रिजल्ट कितना छोटा है। दोबारा समझाएं कि एक हमने स्फीयर ले लिया, उसका नेट चार्ज Q ले लिया, सेंटर O से एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसका P पॉइंट था, P पॉइंट से O पॉइंट तक की R दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DA वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज इन दोनों के बीच में थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू 0। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकाल सकते हैं, P पॉइंट पर E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू EA होता है, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, हटाएंगे तो cos थीटा, थीटा की जगह 0 तो EA आ गया। E की वैल्यू ये वाली पुट कर दी यहां पर, एक की जगह हमने एरिया रख दिया। किसका एरिया? स्फीयर का एरिया। 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर से R स्क्वायर, बचा क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कह दो कि हैंस प्रूव्ड, गॉस थ्योरम प्रूव्ड हुई हमारी। समझ में आया? अगर गॉस थ्योरम प्रूव्ड हुई, क्या हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, अब क्या आएंगी बेटा? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस आएंगी, तरह तरह की एप्लीकेशंस आएंगी। तो करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट्स नेम इज बेटा क्या होगा कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा। क्या होगा? एक इनफाइनाइट। अच्छा, एक मिनट, गॉस थ्योरम कहां लगेगी अभी बताया? वहीं लगेगी जहां पर बेटा क्लोज्ड सरफेस होगा। कैसा होगा? क्लोज सरफेस होगा। और अगर बेटा डेरिवेशन में क्लोज सरफेस नहीं दे रखा होगा तो हम लोग इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन करने की पावर हम लोगों की बहुत ज्यादा है, आप लोग भी जानते हो। तो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर, किसके कारण? एक लंबा सा पतला इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, एक लंबा सा पतला इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ रहे हो कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा उसके थोड़ी दूर पर एक P पॉइंट रखा होगा, उस P पॉइंट पर निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ रहे हो क्या? चलिए बनाते हैं डायग्राम, बहुत सरल है बेटा। कि मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बस करो सर, इनफाइनाइट लेंथ का है। क्या मैं इनफाइनाइट लेंथ का बना पाऊंगा? नहीं। तो एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव वायर है। ऐसे करके बना दिया।
टेढ़ा मेढ़ा बन गया, हाँ कोई बात नहीं। यूनिफॉर्मली पॉजिटिव वायर है। अब बेटा ये वायर कैसा होगा, अभी खुला होगा तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम कहां पे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर ही लगेगी। तो हम लोग एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना देंगे। क्या बना देंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना देंगे, ऐसे ऐसे डैश डैश करके। समझ रहे हो बेटा, एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर मैंने बना दिया। मान लेते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहां से एक O पॉइंट ले लें, O से लेकर बेटा इसी गॉसियन सिलेंडर पे कहीं ना कहीं एक हम लोग P पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, P पॉइंट। और इसी P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से। समझ में आया। तो यहां पर एक P पॉइंट ले लिया बेटा। इसका मान लेते हैं कि इस जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L है। इस सिलेंडर की लेंथ L है, O से लेकर P तक की दूरी R है, और बेटा इसका जो एरिया है वो A है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बेटा हम लोग दोबारा से वही करेंगे कि स्मॉल सा DA एरिया एलिमेंट ले लेंगे, DA एरिया एलिमेंट ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एक बीच में रखा है, हाँ ऐसे 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 अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा वो वायर, और मुझे ऐसे करके सिलेंडर के अंदर मान लो तो बेटा कि मुझे एक ड्रम है, एक बहुत बड़ा ड्रम है, और मैं एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हूं, और उस ड्रम के अंदर बिल्कुल बीचा बीच में ऐसे खड़ा हो गया हूं, ठीक। और वो जो ड्रम है वो क्या है, वो है इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी, हाँ या ना। और उस ड्रम पर अगर क्या डालें बेटा, एरिया वेक्टर डालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में। तो E और DA के बीच में कितना एंगल, दोनों पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री। समझ में आया क्या, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आई है तो यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा फ्लक्स निकालते हैं। स्मॉल सा एरिया एलिमेंट तो स्मॉल सा ही फ्लक्स। बेटा फ्लक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, d phi E इक्वल्स टू E डॉट DA वेक्टर, हाँ या ना। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो phi E इक्वल्स टू E DA cos थीटा। हम लोग जानते हैं बेटा वेक्टर E एंड DA आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0, और cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1, तो मतलब d phi E कितना आ गया बेटा, E DA। यहां तक समझ में आया। अब हमें पूरे सरफेस के लिए निकालना, किसके लिए निकालना है, पूरे एरिया के लिए निकालना। पूरा एरिया के लिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन तो मतलब phi E इक्वल्स टू E, और अंदर वाले एरिया का करेंगे EA। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये एरिया किसका है बेटा, ये सिलेंडर का एरिया है। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 pi RL, ठीक। तो क्या एक ही जगह 2 pi RL रख देते हैं। A इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बेटा एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 pi RL। क्या यहां पे AP जगह रख दें तो phi E इक्वल्स टू E 2 pi RL। बेटा इसको इक्वेशन डाल दो पहली, क्योंकि ये क्या निकला, फ्लक्स निकला। किसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निकला, मैथमेटिकल वे से। अब मुझे किसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालना है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स निकालें तो लिखना अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को क्यों लाए, क्योंकि भैया एप्लीकेशन ही गॉस थ्योरम की कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की कर रहे हैं तो मैंने गॉसियन सिलेंडर भी बनाया है, तो गॉस थ्योरम को लाना जरूरी है, नहीं तो गॉस बाबा नाराज हो जाएंगे, बच्चा नाराज हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बेटा phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है, phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है ये क्या है, टोटल चार्ज है। ये क्या है, टोटल चार्ज। तो इसका मुझे टोटल चार्ज पता होना जरूरी है। अब ये बात बताना बेटा, मैंने 3 हेडिंग पढ़ाई थी क्लास 12th में ही, कूलम्ब्स लॉ वाले चैप्टर में 3 हेडिंग थी, 3 डेंसिटी थी। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये लीनियर है या सरफेस है या वॉल्यूम है, लीनियर है, तो यहां पर क्या लगेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कितने चार्ज स्टोर्ड है उसके लेंथ में। तो क्या बोलोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इधर बता देते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन A। तो क्या यहां से Q इक्वल्स टू लैम्डा A निकाल सकते हो, बिल्कुल। ये क्या आ गया, नेट चार्ज आ गया। तो इस Q की जगह क्या लैम्डा A रख दें, बिल्कुल रख देते हैं। तो phi E इक्वल्स टू लैम्डा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया, व्हाट इज A इज द एरिया। एरिया किसका बेटा, सिलेंडर का, 2 pi RL। तो यहां पर भी 2 pi RL रख दें, कोई दिक्कत, यहां पर भी 2 pi RL रख दिया। तो phi E इक्वल्स टू लैम्डा 2 pi RL अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये क्या है, ये क्या है, कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, एरिया ऑफ द सिलेंडर, सही है,
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बेटा, ये फ्लक्स किसके अकॉर्डिंग निकल के आया, गॉस थ्योरम के। ये किसके अकॉर्डिंग निकल के आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। बेटा दोनों को इक्वल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा, क्यू की जगह बेटा लैम्डा ए आ गया ना, क्यू अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू, नो 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 नो, यहाँ गलत बता दिया क्या यार, वही हम कहीं हो क्या रहा है, सॉरी बच्चों। हाँ तो लैम्डा इक्वल्स टू द क्या होता है, चार्ज स्टोर्ड इन अ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो Q अपॉन L, तो यहां से बेटा Q की वैल्यू लैम्डा L आ जाएगी, बिल्कुल। तो यहां पर क्या रखेंगे, लैम्डा L रखेंगे, वही हम कहें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो यहां से Q की वैल्यू लैम्डा L, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, ये आई है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और ऊपर वाली फ्लक्स के अकॉर्डिंग, ये भी E की वैल्यू, ये भी E की वैल्यू, क्या कंपेयर करा सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर करा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा क्या आ जाएगा, E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कुछ कटेगा, L से L कट जाएगा बस, और कुछ नहीं। मुझे E की वैल्यू चाहिए, तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। बेटा ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज वायर, किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से। आया समझ में क्या, दोबारा समझा दें। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म वायर ले लिया, बेटा गॉस थ्योरम वहीं लगेगा जहां क्लोज्ड वायर होगा, क्लोज्ड होगा, तो मैंने एक गॉसियन सिलेंडर बना दिया, ठीक। इसके पी पॉइंट, उसी गॉसियन सिलेंडर पे एक पी पॉइंट ले लिया जो कि आर दूरी पे था। इस सिलेंडर की लेंथ एल थी। एक स्मॉल सा डी एरिया एलिमेंट में के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो क्या आया, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। बेटा डॉट प्रोडक्ट आया, कॉस थीटा आया। मैंने बताया ई एंड डी आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ 0 रख दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर इंटीग्रेशन कर दिया पूरे होल गॉसियन सरफेस के लिए, तो ए आ गया। ए इज द एरिया, एरिया किसका, सिलेंडर का एरिया, रख दिया 2 पाई आर एल। समझ में आया, ये क्या आया, फ्लक्स आया, किसके अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के, मैथमेटिकल वे से। इसके बाद बेटा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे फ्लक्स निकालना, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्यू इज अ नेट चार्ज, क्यू नेट चार्ज है, तो नेट चार्ज मुझे यहां से पता होना जरूरी है। किसकी मदद से निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की मदद से। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, दैट इज क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो इस क्या क्यू की जगह लैम्डा एल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करा दिया, ई की इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यहां तक समझ में आया, ठीक। बेटा इसके आगे एक और एप्लीकेशंस है, तो इसके आगे कुछ एप्लीकेशंस और करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही मोहब्बत करते रहें फिजिक्स से, प्यार देते रहें एएसपी कैरियर क्लासेस को और फिजिक्स विद अंकित को। बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बेटा कल।